हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग आगरा घूमने के लिए गए थे, जाके हम लोग ने ताजमहल विजिट कर लिया था और सेम डे हम निकल जाते हैं आगरा फोर्ट के लिए, जो कि आगरा के ताजमहल से आगरा फोर्ट 2.5 किलोमीटर दूरी पे। तो चलिए चलते हैं आगरा किला घूमने, और क्या है वहाँ पे कुछ खास बताते हैं आपको इस वीडियो में। आगरा का ताजमहल घूमने के बाद हम लोग निकल जाते हैं आगरा फोर्ट के लिए। जैसा कि हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि हम लोग ने ऑटो बुक किया था, जो कि सेम डे पे ही वो 2 से 3 जगह घुमाने के लिए तैयार हुए थे। तो ये देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट यानी आगरा का किला। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे टिकट लगता है, यानी जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए 35 रुपीज पर पर्सन है। जो फॉरेन कंट्री के हैं उनको 550 रुपीज पे करना होता है टिकट, और जो भी 15 साल से कम उम्र के हैं उनकी टिकट नहीं लगती है। हम टिकट लेने के बाद अंदर चले जाते हैं। और ये जो आगरा का किला है, ये काफी हद तक दिल्ली के लाल किले की तरह ही लाल पत्थरों से बना हुआ है। ये है मेन गेट। मेन गेट से हम लोग जाते हैं। ये जान लेते हैं सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया यह किला मुगलों का निवास स्थान हुआ करता था, जो कि ताकत व मजबूती का प्रतीक माना जाता है। वास्तुकला ने इसे इस कदर उकेरा है कि आप यहाँ पे जाके दंग रह जाए। आगरा का किला आपको अंदर ही अंदर बहुत ही जगहों से रूबरू करा देगा। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। ऊपर से देखने पर तो यह आधे गोलाकार के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन आप जैसे इसके अंदर जाएंगे आपको यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी कि आप देखते ही दंग रह जाएंगे। ये जो सामने है, ये है जहांगीर का हौज। यह केवल एक पत्थर से बना हुआ टैंक है। यहाँ पे देखिए, आपको लिखा होगा जहांगीर का स्नान कुंड। वो यहाँ पर ही आके नहाया करता था, इसलिए इसको जहांगीर का नाम दिया गया है। यह टैंक मुख्य रूप से स्नान करने के लिए ही बनाया गया है, और ये 1.22 मीटर गहरा है। यह अकबर बंगाली का महल का एक हिस्सा है। कारीगरों ने बड़ी ही कुशलता से इसे बनाया है। और फिर हम इसके अंदर जाते हैं। और कहा जाता है कि आगरा कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करती थी। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने किले पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने अपनी बेटी हुमायूं को आगरा भेजा तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया गया। और ये जो आगरा में लाल किला है, ये 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और जो इसकी दीवारें हैं ये 70 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। और ये देखिए, जगह जगह पे ये इस तरीके से जैसे कुआं होता है उस तरीके से बनाया गया है, ताकि अगर बारिश हो तो यहाँ पे पानी जमा ना हो, ये पानी पूरा सूख जाए। और यहाँ पे देखिए, हर जगह जगह पे आपको ये खिड़की की तरह दिखेगा। यहाँ से देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से आगरा का ताजमहल दिख सकता है। ये है गजनीन दरवाजा। यह दरवाजा मुख्य रूप से गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनवी के मकबरे से ताल्लुक रखता है। इसे ब्रिटिश के कुछ राजनीतिक कारणों के चलते किले में ले आया था। यह दरवाजा देवदार की लकड़ी से बना हुआ है, जिसके ऊपर के हिस्से पे अरबी अभिलेख बड़ी कुशलता के साथ उकेरा गया है। और ये सामने आप देख रहे होंगे, ये है शाहजहानी महल। यह अकबर द्वारा बनवाया गया था सबसे प्राचीन महल, जिसे लाल बलुआ पत्थर से बने महल से संगमरमर के बने महल में तब्दील किया गया था, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इसमें एक बड़े आकार का हॉल, कई कमरे व आसपूर्ण आकार का टावर भी है, जिसका रुख यमुना नदी की तरफ है। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यमुना नदी अच्छे से आपको दिख सकती है। और इस महल में संगमरमर पर बहुत ही उम्दा तरीके से चित्रकारी भी की गई है। यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है जहांनारा। ये भी एक तरीके से महल है। कहा जाता है कि ये जो उनका जहांनारा है, ये एक तरीके से नियम कक्ष है। यहाँ पे उनका एक रूल था जो कि सबको मानना था। अगर वो रूल किसी ने तोड़ा तो वहाँ पे वो सजा सुनाया करते थे।
देखिए यहाँ पे लिखा भी है जहांगीर की न्याय की जंजीर, जहाँ पे उनका कुछ कायदे कानून बनाए गए थे। ये है मुसम्मन बुर्ज। यहाँ पे देखिए मुसम्मन बुर्ज के बारे में बताया गया है। ये इसे शाहजहां ने ही बनवाया था। आकार में ये तो टावर की तरह, की खुला मंडप की तरह है। यहाँ पे सम्राट खुली हवा का अक्सर आनंद के लिए आया करते थे। यह जगह थी जहाँ शाहजहां ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, जहाँ वह अपनी प्यारी पत्नी की कब्र ताजमहल को देखते थे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है शीश महल। इसे मुगल शाहजहां ने ही बनवाया था। ये एक तरीके से हरम या ड्रेसिंग रूम है। इस महल के अंदर छोटे छोटे दरबारों की बहुत ही बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, इसलिए इसका नाम शीश महल पड़ा है। और ये देखिए ये बहुत ही यहाँ पे खुला स्पेस है। एक तरीके से यहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे शाहजहां अंतिम समय में वो यहीं पे थे और वो यहाँ से ही जो वो ताजमहल बनवाए थे, यहाँ से ही वो ताजमहल को निहारते रहते थे। इसे अंगूरी बाग कहा जाता है, जिसे अंगूरों का बगीचा भी कह सकते हैं। आगरा की ये सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है, जो कि आगरा के किला के अंदर ही मौजूद। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जो मुगल साम्राज्य की महिलाएं वो सैर करती थी। इसके बाद हम पहुंचते हैं खास महल की तरफ। ये जो आगरा किले में एक महत्वपूर्ण संरचना वाला है, ये है खास महल, जिसके निर्माण में हिंदू रूपांकनों के स्पर्श के साथ कुछ शास्त्रीय फारसी इस्लामी प्रभाव है। यहाँ सम्राट आराम करते थे। इनकी अनूठी विशेषता संगमरमर की सतह पर इसकी खूबसूरती पेंटिंग है। ये बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ पे हमें बारिश तो कंटिन्यू हो रही थी, फिर भी क्राउड बहुत ज़्यादा था, फिर भी लोग आ ही जा रहे थे बारिश होने के बावजूद भी। यहाँ पे देखिए ये एक तरीके से गार्डन टाइप का है और यहाँ पे बहुत सारी हरी भरी पत्तियाँ और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हुए थे, बहुत सारे फ्लावर्स भी लगे हुए थे। यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड भी लगाए गए थे जहाँ पे सारी जानकारी लिखी हुई थी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगरा किला। यहाँ पे सारी ही इस तरीके से ये बनाया गया है पत्थर की तरह। इस पे सारा जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी अगर जानना चाहता है तो यहाँ पे वो आराम से देख के पढ़ के इतिहास के बारे में जान सकता है। आगरा का किला घूमने के बाद हम लोग निकल जाते हैं इस्मत उद दौला का मकबरा, जिसे छोटा ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि ये शाहजहां की पत्नी नूरजहां के पिता का मकबरा। सामने आपको ओवर ब्रिज दिख रहा होगा और यमुना नदी दिख रही है। और ये जो इस्मत उद दौला का मकबरा है, ये आगरा फोर्ट से 4.4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यह इस्मत उद दौला का मकबरा के नाम से बहुत फेमस, जिसे लोग ताजमहल का एक छोटा स्वरूप मानते हैं। यह ताजमहल के पीछे की प्रेरणा है और इसलिए इसे बेबी ताजमहल भी कहा जाता है। कई पर्यटक ताजमहल देखने के बाद इस्मत दौला के मकबरे की भी तलाश करते हैं। यहाँ पे सारा कुछ आगरा के बारे में जो भी यहाँ पे फेमस जगह है वो सारा कुछ यहाँ पे एक तरीके से ये लाइब्रेरी टाइप का है। यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है। यहाँ पे देखिए फैमिली ट्री भी है। जितने भी यहाँ पे राजा थे, उनके बेटे, उनका जो एक तरीके से फैमिली है वो कैसे किस तरीके से बनी हुई है, ये सारा कुछ यहाँ पे ट्री के माध्यम से समझाया गया है। कहा जाता है कि ये नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था, जो कि मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम थी। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग वजीर के पद पर थे। उन्हें इस्मत उद दौला की उपाधि दी गई थी। नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण उनकी मृत्यु के लगभग 7 वर्ष के बाद 1628 ईस्वी में पूरा करवाया। कहा जाता है कि नूरजहां ने इस स्मारक को चांदी से बनवाना चाहते थे और ये जो मकबरा है, इसके भवन के ऊपरी चारों कोनों पर लगभग 40 फीट ऊंची 4 गोल मीनारें बनवाई गई, जिसके ऊपर संगमरमर की छतरियां लगी हैं और इसमें बहुरंगी अलंकरण का नक्काशी किया गया है। लोग इसे बेबी ताज के नाम से भी जानते हैं। यह पहला मकबरा है जिसे पहली बार संगमरमर के 25 कारी का काम किया गया है। इसको ताज के निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है, इसलिए बेबी ताज के नाम से इसे जाना जाता है।
कहा जाता है कि व्यापार का प्रमुख केंद्र था आगरा। राजकिशोर राजे ने बताया है कि मुगलिया दौर के आगरा व्यापार का बड़ा केंद्र रहा है। अकबर के समय में देश का ही नहीं, एशिया के प्रमुख बाजार लाहौर और आगरा थे। अकबर के वजीरे आजम रहे अबुल फजल ने भी इसका वर्णन किया है। दरी गलीचे, शॉल, मशाले, हाथीदांत, सूती वस्त्र, लोहे के हथियार का कारोबार होता था। आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और इदमत उद दौला का मकबरा घूमने के बाद यहाँ पे कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। इसमें से फतेहपुर अकबर का मकबरा, मरियम का मकबरा, मेहताब बाग, जामा मस्जिद, ये सारी यहाँ पे जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।